हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज वीडियो अपलोड किया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोग मोशन और किस प्रकार से जो डिस्टेंसेस होते हैं, जो दूरियां होती हैं, उनको किस प्रकार से आप माप सकते हैं। इसी चैप्टर की मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की एक्सरसाइजेस का आज जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो है वो 10 है, और जो इस चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब किस प्रकार से हम गति और उसकी डिस्टेंसेस को मापते हैं, इसी के बारे में आज एक्सरसाइजेस बताई गई हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है और हमको फिल क्या करना है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। मतलब आपके सामने ट्रांसपोर्ट के 3 सिस्टम दे रखे गए हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इनके कॉमन एग्जांपल्स आप लोगों को लिखने हैं। तो कॉमन एग्जांपल सिर्फ 2 ही लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा बताए गए हैं, जिससे आप लोग आसानी से 2 एग्जाम्पल लिख सकें। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन एंड मोटर बाइक। दीज आर द 3 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, जो जमीन पे चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट, शिप एंड स्टीमर। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल किस चीज के हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट के हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। इसको फिल करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू द हाउ मच सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर 1 मीटर होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो 1 मीटर होता है वो बेसिकली 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 5 किलोमीटर जो होता है वो 5000 मीटर के बराबर होता है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंग, तो मोशन जो गति होती किसी बच्चे की झूलते समय, उस चीज की गति को हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन होता है जिस प्रकार से जब कोई चाइल्ड, छोटा बच्चा झूला झूल रहा होता है, इस तरह की जो गति होती है, मोशन होता है, इस तरह की मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मोशन। मोशन ऑफ द निडल ऑफ ए स्विंग मशीन, किसी सिलाई मशीन में जो निडल होती है, सुई लगी होती है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसकी जो गति होती है, इस तरह के मूवमेंट को भी हम लोग पीरियडिक मोशन के नाम से जानते हैं। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल, किसी साइकिल में जो पहिया होता है, उस पहिए का जो गति होती है या फिर घूमने के जो चक्कर होते हैं, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। सर्कुलर ही बेसिकली, सर्कुलर जो शब्द आया वो साइकिल से ही निकल के आया है, सर्कुलर मोशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जो फुट स्टेप होता है, मतलब चल के हम लोग अपने पाँव की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, इससे किसी की लेंथ को क्यों नहीं मापा जा सकता, ये स्टैंडर्ड यूनिट में क्यों नहीं आता, इसी को बताना है। तो हमको पता है फुट स्टेप आर नॉट अ कॉमन स्टेप। हमको पता है ये सभी इंसानों में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप में भी हो सकते हैं। तो इस वजह से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में इसको कंसीडर नहीं किया था। लेकिन समझ लेते हैं इसके आंसर सॉल्यूशंस को। अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट टू यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज द साइज ऑफ पेस एंड फुट स्टेप वेरी करते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी इंसान में फुट स्टेप बिल्कुल अलग होते हैं। दिस विल लीड टू confusion while measuring the length by different persons. We should use standard units like international system of units, जिसको हम लोग SI यूनिट्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, किसी की लेंथ अथवा हाइट को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट का सहारा लेते हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंज करना द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब इंक्रीज करते हुए मैग्नीट्यूड को दिखाते हुए आप लोगों को फॉलोइंग लेंथ को क्या करना है? अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इंक्रीजिंग, इसका मतलब इंक्रीजिंग करते हुए दिखाना है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले
1 मिलीलीटर आएगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, एंड द लास्ट में आप लोगों को किलोमीटर लिखना है। स्टूडेंट, किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट, ये सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। तो 3 इडियट्स मूवी में आप लोगों ने सुना होगा कि मिलीलीटर अब सेंटीमीटर हो गया, याद आ रहा होगा आपको वो पार्ट ऑफ दैट फिल्म। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर। कितना है हाइट, कितनी है, 1.65 मीटर। इसको एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। तो सिंपल है, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो क्लियर है, निकाल लेंगे आसानी से। 1.65 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 सेंटीमीटर में निकल आएगा, और इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1650 मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम, राधा का जो घर है उसकी जो दूरी है उसके घर से उसके स्कूल तक की, वो कितनी है, 3250 मीटर में। इसको एक्सप्रेस करना है द डिस्टेंस इनटू द किलोमीटर में। अब मीटर में दूरी है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो क्या होता है, 1000 का पार्ट होता है, मतलब 1/1000 से हमको डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 3250 मीटर दे रखा है। इसी 3250 मीटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से, और जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो किलोमीटर में निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया, 3250 को हम लोगों ने 1000 से डिवाइड किया, और आंसर हम लोग को निकल के क्या निकल के आया, 3.25 किलोमीटर। सॉल्यूशन समझ में आ गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कहा गया वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए निटिंग निडल। निटिंग निडल मतलब होता है जिससे हम ऊन के कपड़े बनाते हैं या फिर स्वेटर वगैरह सिलते हैं, उसकी जो निडल होती है उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3.0 सेंटीमीटर है, एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द निडल, मतलब उस स्केल में हमने क्या देखा, रीडिंग ऑफ द स्केल एट 1 एंड 3.0 से हमने स्टार्टिंग किया, और कहाँ तक वो निडल गया, 33.1 सेंटीमीटर तक गया। आप लोगों को निडल की लेंथ बतानी है, तो सिंपल है, 33.1 सेंटीमीटर से आप 3.0 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट उस निडल की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो कितनी निकल के आएगी, 30.1 सेंटीमीटर उस निडल की लेंथ निकल के आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ द बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। मतलब साइकिल को चलाने पर जो उसके पहिए की मूवमेंट होती है, और किसी फैन, सीलिंग फैन मतलब दीवार के जो पंखे होते हैं उसको चलाने पर, ऑन करने पर, इन दोनों स्विच को क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज है, ये आप लोगों को लिखनी है। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। दोनों ही सर्कुलर मोशन में ही काम करते हैं, वर्क करते हैं, मतलब दोनों का जो मोशन है वो सर्कुलर है। डिफरेंस की बात करते हैं, बाइसिकल शो और रेटी जो बाइसिकल होती है उसके जो पहिए जब घूमते हैं, मूव करते हैं, ये जो शो करता है उसको बोलते हैं रेक्टिलाइनर मोशन, जबकि सीलिंग फैन डज नॉट। वहां पर बाइसिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गई थी, जबकि पंखा वैसे ही वहां पर सीलिंग फैन में वैसे ही हवा देता रहता है, जबकि बाइसिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, जिसको ही रेक्टिलाइनियर मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया व्हाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस। इसका मतलब आप लोग क्यों नहीं यूज करते हैं इलास्टिक मेजरिंग टेप की सहायता क्यों नहीं लेते हैं किसी डिस्टेंस को मापने के लिए। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वुड यू मीट इन द टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप। किसी इलास्टिक टेप से किसी डिस्टेंस को मापने के लिए इस तरह की इलास्टिक टेप का यूज नहीं किया जा सकता। क्या समस्याएं आती हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कौन कौन सी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो सिंस द टेप इज स्ट्रेचेबल, हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक मतलब ऐसे टेप जो खिंच जाते हैं, खिंचाव आता है इनमें, जिनमें जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेचेबल पैंट या जीन्स जिसमें खिंचाव आता है। तो इस तरह के टेप से हम लोग डिस्टेंस बिल्कुल भी मेजर नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, सिंस द टेप इज स्ट्रेचेबल,
स्ट्रेच हो जाता है, इट्स विल शो द सेम मेजरमेंट फॉर डिफरेंट लेंथ, मतलब डिफरेंट तरह की लेंथ होती है, एक ही मैनर में अगर हम लोग लें तो डिफरेंट हो जाता है। Therefore, we cannot use its measuring tape while measuring a distance. We need to tell someone how much tape has been stretched, which is difficult to measure. हम लोग पता नहीं लगा सकते इस तरह के स्ट्रेचेबल टेप की सहायता से किसी डिस्टेंस को मापने में। इट लीड्स टू इनकरेक्ट मेजरमेंट, मतलब इससे जो है इनकरेक्ट मेजरमेंट दिखाता है, मतलब जो हमने दूरी मापी थी उस स्ट्रेचेबल टेप की सहायता से वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 10। गिव 2 एग्जांपल ऑफ द पीरियडिक मोशन, मतलब पीरियडिक मोशन के 2 एग्जांपल आप लोगों को लिखने हैं। एक तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, दूसरा पेंडुलम, तीसरा वाइब्रेटिंग वायर ऑफ ए गिटार। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन के जो एग्जांपल आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है वो दीजिए, कौन कौन से? रोटेशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम, वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये वीडियो खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो और ये सॉल्यूशंस एक्सरसाइज समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करोगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करोगे, और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। स्टूडेंट